सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी मैं कुछ लिखा हूँ, यू जस्ट जॉट इट डाउन। मतलब आपको पता है ये सब चीज़ें, एंड क्योंकि ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। आई आई वांट आल्सो वांट समवन की जो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करे, कोई भी श्रेष्ठ या प्रसून, आप लोग में से कोई भी वन हु फील्स कंफर्टेबल, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखो अभी क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अभी एग्जाम में 3-4 दिन बाकी है, राइट? तो कुछ बातें जो अभी क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे वी टेंड टू फॉरगेट, मतलब और वी इन द मोमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन वी टेंड टू इग्नोर कि भाई इसको देख लेंगे। सबसे पहले भाई अपना जैसे ही एडमिट कार्ड वगैरह, मतलब जो भी सेंटर्स वगैरह आते हैं उसको तो तुम लोग करोगे ही, साथ साथ वहां पे देखो कुछ लोग बहुत इशू करते हैं एग्जाम में। कुछ लोग जो है पेन नहीं ले जा रहे हैं, ब्लैक पेन लिख रहे हैं तो ब्लू पेन ले जा रहे हैं। ये सब बहुत कॉमन बात है, इसलिए मैं 1 मिनट लूंगा और एकदम इस बात को देख लो कि भाई क्या लिखा है, मतलब कौन सा पेन ले जाना है, क्या ले जाना है, ये सब एकदम सॉर्टेड रहना चाहिए। एडमिट कार्ड का प्रिंट रिस्क मत लेना, कलर प्रिंट ही करवा के जाओ। बहुत सारे लोग जो हैं सोचते हैं नहीं ले जाएं, क्योंकि अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है, तो कलर प्रिंट करवा के जाना है प्रॉपर टाइम पे सेंटर, मतलब कि क्योंकि लास्ट टाइम भी देखोगे यूपीएससी में होता है नहीं घुसने देते हैं भाई। तो ये सब चीज में रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि एकदम सॉर्टेड, मतलब उस दिन कौन सा कपड़ा पहनोगे, मैं बार बार बोलता हूँ, डोंट बर्डन योर ब्रेन फिर एक्स्ट्रा वर्क, है ना, कि कौन सा कपड़ा पहनोगे, क्या खाओगे, मतलब एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। एकदम डिसाइड करके रखो क्या करना है उस दिन, क्योंकि ये सब तुमको बहुत रिलीफ स्टेट में रखेगा। पॉकेट में कैश होना चाहिए, ये सब मतलब जो लोग पहले एग्जाम दे रखे हैं उनको पता है। कैश होना चाहिए, अंदर कुछ भी नहीं ले आने देते वो लोग। पानी का बॉटल है तो भाई ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल होना चाहिए। तो ये सब पहले ही सॉर्ट करके रखो, जैसे ही मान लो पढ़ पढ़ के बहुत मन उब गया, तो ये सब चीज जो है सॉर्ट करके रखो, ताकि इशू ना हो बाद में, है ना, ताकि ये एकदम क्लियर हो, ठीक है। अब देखो आई कम टू द अनदर पार्ट, ये एकदम प्रिपरेशन वाला सब चीज सॉर्टेड है, किसी को, मेरे को लगता नहीं है इसमें कोई दिक्कत होगा, ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सबको क्या लग रहा होगा कि मतलब तुम बताना ऐसा हो रहा है कि नहीं, चैट में या खुद बोल के, कि ऐसा लग रहा है क्या कि व्हेन यू आर गिविंग टेस्ट तुमको लग रहा है कि मैं चीजें भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, मतलब आर यू फीलिंग दैट कि इतना तो पढ़ा था यार, मतलब फिर भी कुछ भी करंट क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, और ऐसा डर, मतलब ऐसा लग रहा है क्या, मतलब टेल मी, ऐसा लग रहा है क्या? यस सर। सर हाँ। एक्चुअली सब कुछ लग रहा है कि मेस्ड अप हो गया है। मींस करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब हम्म। बाइफरकेशन नहीं हो पा रहा। सब कुछ लग रहा है कि मेस्ड अप हो गया लास्ट मोमेंट पे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो दो चीजें, दो पर्सपेक्टिव है, ये एकदम एकदम हु इज स्पीकिंग, नैन्सी हु इज स्पीकिंग इट सीम्स। हाँ, तो देखो अगर मेस्ड अप हो गया, ये एकदम बहुत बढ़िया फीलिंग है, मैं बता रहा हूँ, दिस इज द फीलिंग दैट इज नीडेड। तुमको ऐसा याद नहीं है क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जब हम शुरू में आराम से पढ़ रहे होते हैं, अब जब तुम्हारा परफॉर्मेंस का टाइम है, तो परफॉर्मेंस के टाइम में क्या होता है ना कि पीपल आर ऑलवेज जम्बल्ड, क्योंकि वो इतना मेहनत करने में इनग्रेन्ड हो जाते हैं कि वो फिर ऐसा लगता है कि भाई और भी पढ़ लें, और भी पढ़ लें, ये वाला चैप्टर छूटा हुआ है। तुम कितना भी 4 मैगजीन भी पढ़ लिए होगे ना, तब भी तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा ना, तो देन यू फील कि यार यार ये तो छूट तो गया, छूट तो नहीं गया यार, मतलब शायद और लोग तो ऐसा पढ़ रहे होंगे, मतलब सब दिमाग में चलेगा। ये फीलिंग बहुत बढ़िया है। जो लोग नहीं पढ़े हैं ना उनको ये फीलिंग नहीं आती, क्योंकि उनको तो पता है कि वो नहीं पढ़े हैं। तो इसलिए आप पढ़े हैं, आपको लग रहा है आप भूल रहे हैं, एकदम तकलीफ मत लो, तुमको एग्जाम में एकदम याद आ जाएगा। बेस्ट बात है प्रीलिम्स का पेपर है, ऑप्शन सामने है, एकदम याद आना ही है। मतलब जो लोग पहले दे रखे हैं, दे कैन वाउच फॉर दिस, आई कैन वाउच, मतलब वो बता सकते हैं, और कोई ना कोई तो एग्जाम दिए ही हो, एकदम याद आ जाएगा। और जहां तक आपने बात कहा कि मेस्ड अप हो गया, इट्स अ गुड थिंग। मेस्ड अप हो गया मतलब साइमल्टेनियसली बैटल ऑफ बक्सर चल रहा है, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, स्टोमक में कौन सा जूस बनता है, मतलब एवरी क्वेश्चन, क्योंकि आपको पेपर में स्विच करना है। within 1 second you have to switch to another question, that question might be from a very different domain, है ना। there is no water tight division, no, कोई वाटर टाइट डिवीजन थोड़ी है कि आप साइंस का ही पेपर आज लेंगे, कल मैथ्स का लेंगे, कल पॉलिटी का लेंगे, ऐसा नहीं है। तो एकदम सही बात है, मेस्ड अप हो गया, इट्स गुड कि भाई तुम्हारे दिमाग में सब कुछ एक साथ चल रहा है, और एग्जाम में भी यही चाहिए। यू शुड स्विच बिटवीन वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट विद इन, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। तो वो इशू ही नहीं है, ठीक है, और एग्जाम में याद आ जाएगा। और मैं एक बात कह रहा हूं, अभी से 4 दिन जो भी बचा है उसमें डू ए सिंपल एक्सरसाइज, रात को गिव 5 minutes टू योर सेल्फ, वट एवर यू हैव रेड, जस्ट कीप एवरीथिंग असाइड, कीप एवरीथिंग असाइड, जस्ट एक पेन और पेपर, भाई लिखो, मतलब रीइटरेट करो कि आई हैव रेड वेल। क्योंकि देखो प्रीलिम्स में ना बहुत कॉन्फिडेंस का गेम होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस का गेम होता है।
वहां पे इक्वेट नहीं होता है कि आप बहुत पढ़े हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप नहीं पढ़े हैं तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं। एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशन मतलब पढ़ाई के बाद वहां पे माइंडसेट का गेम हो जाता है सब प्रीलिम्स में, क्योंकि बात है कि आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, आपके पास ऑप्शंस वहां पे रहते हैं, एंड देन यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रात को लिखो कि भाई आई हैव स्टडीड वेल, आई एम गोइंग टू डू वेल, मतलब देयर इज नथिंग दैट आई हैव लेफ्ट, है ना। मतलब एक बहुत पॉजिटिव मैसेज दो अपने आप को। और ये दो, क्योंकि जैसे ही तुम पॉजिटिव मैसेज 3-4 दिन भी दोगे ना, तो एग्जाम के दिन जो है ना, तुम्हारे मन में ऐसे नहीं आएगा कि भाई मेरे से छूट रहा है। देखो, जहां तुमको एग्जाम में घबराहट हुआ, गेम ओवर, सही बता रहा हूं, घबराहट हुआ, तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे। देखो, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे, एकदम निश्चित बात है, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे। कंफ्यूजन दूर करने का ये तरीका नहीं है कि आप और पढ़ ले, नहीं, अभी नहीं कर सकते हो वो बहुत 1 महीने पहले की बात थी, 15-20 दिन पहले की बात थी। अभी कैसे कंफ्यूजन दूर होगा? अभी कंफ्यूजन दूर होगा तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस से। एकदम कॉन्फिडेंट रहना है भाई, एकदम, मतलब तुम जितना पढ़े हो एकदम उस विश्वास के, भाई नहीं मेरे को याद है। तो देखना, यू विल हिट इट, यू विल हिट द आंसर। तो ये नेक्स्ट 4 दिन का तुम्हारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज मैं जाऊंगा बहुत ब्रीफली, 10-15 मिनट में विल रैप इट अप, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम। बट कुछ भी तुमको रिलेट करना है, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग कि थोड़ा सा इसमें तकलीफ हो रहा है, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, कुछ भी है तो यू, फ्लोर इज ओपन फॉर 1 मिनट, देन विल गो अहेड। कुछ भी बोलना है या शेयर करना है, यू कैन डू दैट, बताओ। सर मुझे पूछना है कि मींस आपने यूपीएससी भी क्रैक किया, बीपीएससी भी क्रैक किया, एंड फॉरेस्ट सर्विस में भी बहुत अच्छी रैंक लाई है। तो वो एमसीक्यूज को, मतलब यू हैव ऑलरेडी क्रैक्ड दैट कोड एमसीक्यूज के लिए। हम्म। सो व्हाट इज दैट कोड मींस? देखो, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब जो तुमने वो एक मूवी थी ना, जिसमें एक ब्लैक पांडा था और उसमें सीफू, कौन सा मूवी, उसका नाम बताना कोई। सीफू द मास्टर था, कुंफू पांडा, राइट, कुंफू पांडा। हैव यू किसी ने देखा है वो मूवी? हाँ, देखा। उसमें लास्ट में क्या होता है, पूरा माहौल क्रिएट करता है सब, और लास्ट में जब वो ऊपर होता है ना, एक ऊपर कुछ तो रखा होता है और उसमें कहता है मिरर, मतलब और रहता है कि एवरी सीक्रेट इज इन दैट। उसके बाद जब वो बहुत मेहनत करके उसको पाता है, देन व्हाट डज इट सी, उसमें क्या होता है, वो जो रोल होता है उसमें क्या होता है, बताना जल्दी। एनीवन? एग्जैक्टली exactly. मतलब बेसिकली वो ब्लैंक होता है, मतलब वो मिरर होता है, टू बी प्रिसाइज, है ना। मिरर होता है, मतलब वो तो वही तुम जैसे कह रही हो कि वो देयर इज अ कोड, है ना। आई डोंट वांट टू मेक इट अ वेरी सीक्रेट रेसिपी, ऐसा सही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टॉपर्स क्लेम करते हैं वो तो शायद वो गुमराह कर रहे हो, या उनको ऐसा लगता हो कि ऐसा कुछ है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। तो आज तुम मान लो मेरे से ये सवाल पूछ रही हो ना, कल को तुम क्वालिफाई कर जाओगे ना, देन यू लुक बैक एंड यू विल थिंक कि भाई आई एम इन ऑब्लिगेशन टू टेल समथिंग टू द स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाई आई एम वेरी फ्रैंक। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि जो तुम कल क्वालिफाई कर जाओगे ना, तुमको पता ही नहीं चलेगा मैं क्यों क्वालिफाई की। मतलब ठीक है, मेहनत तो तुम हो सकता है 3 साल से कर रही हो या 1 साल से कर रही हो, पर तुम कल को क्यों क्वालिफाई की, इट्स नॉट इन योर हैंड। कभी कभी होता है ना, इट्स द करेक्ट टाइम, तुमने सब कुछ दे दिया, यू हैव गिवन योर एवरी बेस्ट एफर्ट, एंड इट इज द करेक्ट टाइम, जब उस समय पे हो जाएगा बस। तो अगर पीवाईक्यू में देखा जाए, टू बी वेरी प्रिसाइज आई विल टेल यू, मेरा माइंड मुझे क्या हेल्प किया, दैट आई थिंक मे बी जो पढ़ के भी नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनमें कमी नहीं है कहीं, उनमें बस इतना ही कमी है, वो दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर इमोशंस। मैं बार बार कह रहा हूं, कितने लोगों को पैनिक हुआ है एग्जाम में, बताना खुद के एक्सपीरियंस से। आप पेपर देख रहे हो, मैं बताता हूँ पैनिक का सिचुएशन, जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आइज, जस्ट इमेजिन, पेपर आया तुम्हारे पास, तुम बहुत पढ़ के गए हो, तुम्हारे पे प्रेशर है कि भाई शादी का प्रेशर हो, जॉब का प्रेशर हो, कुछ का प्रेशर हो, तुमने पहला क्वेश्चन देखा नहीं आता, दूसरा पेपर नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, तीसरा, चौथा, पांचवा। मेरे साथ 2021 यूपीएससी के अटेम्प्ट में ऐसा ही हुआ, प्रीलिम्स। मेरा पहला पेज जो था स्पोर्ट्स वाला था, जनरली वी डोंट रीड स्पोर्ट्स, है ना। भाई मेरे को आ ही नहीं रहा है, फॉर्मूला 1 क्या चल रहा है, चेस क्या चल रहा है, 5 क्वेश्चन एट अ रो, आई डिड नॉट नो। मैं भाई आई वाज इन अ पैनिक स्टेट, बट बिकॉज ऑफ माय थॉट प्रोसेस, मैं तो सोच के गया हूँ। मैं अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करता था प्रीलिम्स के पहले कि भाई मैं तो सोच के ही जा रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन नहीं आएगा, आई बी श्योर आई विल नॉट नो क्वेश्चंस, है ना, देयर विल बी 40 क्वेश्चंस के अलावा मेरे को आएगा ही नहीं। फिर मेरे को लगा भाई, एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, इन द एग्जामिनेशन आई टुक अ ब्रेक ऑफ 15 सेकेंड्स, प्रॉपर सब कुछ छोड़ दिया मैंने। स्टॉप, आई स्टॉप्ड इन द 15 सेकंड, आई टुक ब्रेथ। मतलब भाई कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अगर 5 क्वेश्चन नहीं भी बना, देन ऑल्सो आई हैव 95 क्वेश्चन,
भाई मैंने तुरंत पेज पलटा, एकदम रैंडम पेज पलटा, मैंने ढूंढा पॉलिटी। मैं पॉलिटी जनरली लोगों का अच्छा होता है भाई, पॉलिटी के लगातार क्वेश्चन आते थे, सब बनाया भाई। वो आई रिस्टोर द क्वेश्चन, और तुमको मैं आज भी मेरे पास पेपर है, आई हैव ऑल माई पेपर्स फॉर्चुनेटली, मैं जब से एग्जाम दे रहा हूँ सारे पेपर्स है मेरे पास। उस 5 क्वेश्चन में से मैंने 3 क्वेश्चन सही कर दिए। बात समझो तुम भाई, जो क्वेश्चन 5 मेरे को नहीं आ रहा था, मतलब 0, उसमें मैं गलत करके भी 3 करेक्ट हो गए मेरे। तो कितना बड़ा बात है, अगर मैं वो अपने आप को संभाल नहीं पाता तो भाई मैं पॉलिटी भी गलती करता, इन्वायरमेंट भी गलत करता, सब कुछ गलत करता, मतलब वो कंफ्यूजन वाला फैक्टर नहीं आने दिया। तो तुम जो पूछ रहे हो ना, उसका बस इतना ही हिसाब है कि तुम अपने नर्व्स को कंट्रोल कर लो बस एग्जाम में, सही बता रहा हूं। अभी तुम कितना भी फाइट मार लो, बहुत पढ़ लेंगे, पढ़ने का गेम खत्म। अगर तुम अपने नर्व्स को कंट्रोल कर रहे हो अभी, और पढ़ाई कर रखी है, यू विल गो थ्रू द एग्जामिनेशन, आई एम टेलिंग यू। मेंस का अलग हिसाब है, दैट विल डिस्कस अबाउट आफ्टर द प्रीलिम्स, पर एकदम प्रीलिम्स का यही हिसाब है, एकदम कुछ नया बात नहीं है। यस टेल मी। कुछ लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मैसेज मेरे को आया। एनीथिंग, एम आई एबल टू आंसर योर क्वेश्चन? हेलो। हाँ वो मैं अभी आऊंगा शुभम, मैं इस पे आऊंगा। मैं एक्चुअली इस पे अभी रखा हुआ हूँ लास्ट मोमेंट के लिए, मतलब करंट अफेयर्स और साइंस और ये जो भी सवाल पूछा गया था, वाज आई एबल टू आंसर? यस सर। ओके ग्रेट। और बताओ किसी को कोई और सवाल, मतलब एग्जाम, क्योंकि देखो अभी वो प्रोसेस, अभी वो टाइम नहीं है कि मैं तुमको कुछ सब्जेक्ट पढ़ा दूं। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैं उसका कंपाइलेशन दे रखा हूं, मैं तुमको दिखा भी दूंगा। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर एग्जाम माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लोग फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई 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 हो गया भाई। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से तुमको जाना है एग्जाम में, वो मैंने शुरू में डिस्कस किया है। एकदम सॉर्टेड रखो भाई, कौन सा कपड़ा, क्या खाओगे, कैश रख लिया है, पेन अच्छे से रखा है कि नहीं, एडमिट कार्ड है कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं, दो दो, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है अभी से एकदम सेट कर लो। रोज देखो भाई, मैं तो रोज देखता था, हाँ सब कुछ ठीक है ना भाई। मतलब ऐसा ये सब गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई, एकदम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी मतलब वो प्रेशर बनता है एग्जाम में। और तुम ये सब चीज सॉर्टेड रहेगा ना तो तुमको चीजें याद आएंगी। पर्पस क्या है भाई, जितना हमने पढ़ा है वो याद आए, वो याद आएंगी अगर इफ यू हैव मेड श्योर दैट दीज थिंग्स आर बीइंग सॉर्टेड, ठीक है। तो शुड आई मूव टू द सब्जेक्ट पार्ट, मतलब कि क्या करना है, शुड आई मूव टू द सब्जेक्ट पार्ट की एग्जाम से कुछ डिस्कस करना है लोग? अच्छा अब एक बात बताओ, मैंने अभी शेयर किया है ग्रुप पे, तुम लोग अपना अपना खोल लेना वो जो पीडीएफ भेजा है उसमें। देखो 3 एस्पेक्ट हैं, ध्यान रखना। अभी क्या करना है ना, लास्ट मोमेंट पे तुम्हारा स्टैटिक मेरे हिसाब से यू हैव डन वेल, है ना, स्टैटिक आपने बढ़िया कर रखा होगा। स्टैटिक में वही पॉलिटी, हिस्ट्री और ये सब सब कुछ हो गया, ठीक है। तो आई विल नॉट टॉक पर्टिकुलरली अबाउट स्टैटिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर तुमने स्टैटिक पढ़ा है तो तुम एग्जाम में उसको कर ले जाओगे, सिंपल। पर अगर करंट अफेयर्स ऐसा पार्ट होता है कि जहां पे लास्ट मोमेंट पे भी लोग जो है अगर कुछ पढ़ लेते हैं और वो आ जाता है, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं होता है, इट्स टोटल फैक्ट, है ना। स्टैटिक में फिर भी तुम बुक पढ़ते हो, थोड़ा रिलेशन रहता है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो 3 बात, मैथ्स जो अभी कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 आते होंगे, आई एक्सपेक्ट। मेरे टाइम 10 आते थे, अभी कितने आते हैं, लास्ट टाइम कितने आए थे मैथ्स के सवाल? मैं पेपर ही खोल रहा था, बताना। व्हाट शुड बी, हाँ 10 ही है, ठीक है। तो देखो मैथ्स जो है ना, मतलब जिनका मैथ्स खराब भी है, मैं उसको कहता हूँ भाई वो भी कम से कम 5-6 सवाल तो निकाल लो, क्योंकि आसान आता है एकदम मैथ्स। तो अभी क्या करना है ना, अभी जो 3 दिन बचा है, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है खराब है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, पिछले 5 साल के 50 क्वेश्चन आई वुड सजेस्ट यू कि भाई आप जो है उसको प्रैक्टिस कर लो। क्यों भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा बात। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो फालतू, भाई तुमको क्या करना है, कुछ अभी 4 दिन है ना, आज जाके 15 क्वेश्चन लगा लेना बैठ के, कल 15 क्वेश्चन लगा लेना, एग्जाम के एक दिन पहले 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं, बहुत जरूरी है। इवन इफ यू हैव डन दैट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, क्योंकि भाई मैथ्स क्या है ना, तो जब तुम प्रैक्टिस, अब क्योंकि देखो अगर तुम बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं की हो ना, तो 14 into 4 भी जो है ना, मतलब तुमको डर लगेगा, है ना। 14 into 4 क्या होगा, मतलब यू विल बी अफ्रेड कि भाई 56 है कि नहीं, मतलब 4 बार चेक करोगे, फालतू टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो वो प्रैक्टिस कर लेना बहुत जरूरी है अभी लास्ट 3-4 दिन में। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कोई कोचिंग का टेस्ट सीरीज नहीं उठाना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेना है, उसका सॉल्यूशंस भी आराम से अवेलेबल होगा, नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको जो अपना करंट अफेयर्स है ना,
जो भी सोर्स आपने रेफर किया है वेल एंड गुड इनफ। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने एक बिहार गवर्नमेंट सोशल मीडिया पोस्ट वाला पीडीएफ ये किया था। कोई भी बताओ उसके फर्स्ट पेज में क्या है, फर्स्ट इमेज क्या है? मतलब जस्ट ओपन दैट, आई वांट यू टू ओपन दैट। व्हेन यू ओपन दैट यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस की व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट, हीरो एशिया कप, राइट। अब आप देखोगे नैन्सी, मतलब और लोग के लिए भी है कि आप जब इसमें गो थ्रू करोगे, फिर मुख्यमंत्री सचिव वाले, अब जो है अंडर चैंपियंस, अब जैसे ये कहा हुआ राजगीर में हुआ, तो भाई दिस इटसेल्फ कैन बी अ क्वेश्चन। और इसलिए इस डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ो ना पढ़ो, ये डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ो। आई शो, बिकॉज मेरा शेयर नहीं हो पा रहा है स्क्रीन, मैं आई शो यू, एम आई विजिबल? तो इसमें क्या है ना कि मैंने क्या किया है टीम के से ये करके कि सारे जो बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाके उनके ट्विटर हैंडल, क्योंकि तुम देखना पुराने क्वेश्चंस भी वहां से आए हैं, उनका सारा कंपाइलेशन है। तो और इमेज फॉर्म में है, तो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू, मतलब कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो उसको जरूर कर लेना। मोर क्वेश्चन बहुत चांस है यहां से आ जाए, ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन आ ही जाएगा, क्योंकि मदोरा रेल इंजन जंक्शन कारखाना ये है, तो इसको एकदम कर लेना, ठीक है। आपको मिल जाएगा, ये चैनल पे शेयर किया हुआ है मैंने, तो उसको ये कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, मैंने एक साइंस का कंपाइलेशन दिया है, ठीक है, जो लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, साइंस का, साइंस बूस्टर्स करके, ठीक है। तो ये देखो, इसमें भी क्या है, इसमें सारा जो टेबल्स है इसको एक साथ कर दिया है। इसमें क्या होगा, जैसे आपने अगर पीवाईक्यू कर रखा है, तो इसमें क्या है ना कि आपको सारा एक टेबल में मिल जाएगा, आपको लेंथ का यूनिट, डायमेंशनल यूनिट, स्पीड, वेलोसिटी, तो आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हो। खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सेक्शन एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला वगैरह होता है। डिस्क्लेमर है, अगर आपने पीवाईक्यू कराया तभी करना इसको, नहीं तो पैनिक होगा। सिंपल बात, सिंपल हिसाब, अगर पीवाईक्यू किया है तभी इस पे जाना, नहीं तो मत जाना, ठीक। ये दूसरा चीज। तीसरा चीज मैं आपको कहूंगा, लास्ट 2 साल का जो पेपर है ना, उसको एक बार बस देख लो, देख लो, आंसर के सहित देखो, क्योंकि एक बार थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो पीवाईक्यू के साथ। मतलब अभी लास्ट मोमेंट पे इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि वो तुमको थोड़ा सा माइंडसेट पता चलेगा कि अरे, अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं सर, यूपीएससी में होता है, बीपीएससी में तो नहीं होता है। भाई, मैंने दोनों एग्जाम दिए हैं, आपने भी दिया होगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पेपर जब बनता है ना, तो कहीं ना कहीं वो पुराने पेपर को रेफरेंस करके बनता है, निश्चित बात है, ठीक है। तो आप इसका एकदम घबराहट में नहीं रखना कि आप पुराने पेपर, 2 साल के पेपर जो एक बार देखो, जस्ट गो थ्रू करो, मतलब उसको, उसके साथ 20 मिनट स्पेंड करो कि हाँ देखो, ये क्वेश्चन था ऐसा आंसर आया, ये क्वेश्चन था ऐसा आंसर आया, तो थोड़ा ये एक्सरसाइज करो, ताकि जब तुमको पेपर मिले, देखो ये इतना सब कॉन्शियस चीज मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे फॉन्ट है, सिमिलर फॉन्ट लगेगा, चीजें हैं तो सिमिलर वैसे लगेंगे, तो मैं इतना सबकॉन्शियस लेवल पे आपको जाके कह रहा हूं ना कि कोई भी तकलीफ ना हो। आप अपना पूरा का पूरा एनर्जी जो है क्वेश्चन सॉल्व करने पे लगाएं, ना कि आपका सुबह से ही एकदम दिमाग क्लियर होना चाहिए कि भाई ठीक है, सब सॉर्टेड है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपका उस दिन जो दिमाग है ना, सिर्फ और सिर्फ पेपर पे लगना चाहिए। कैश है कि नहीं पॉकेट में, ये सब सब पहले सॉर्ट कर लो, मतलब उस दिन पूरा दिमाग जो है सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ध्यान देना है, ठीक है। तो 3 एस्पेक्ट आई हैव डिस्कस्ड। नाउ टेल मी व्हाट एल्स, मतलब और कुछ शेयर करना है तो बताओ, फिर मैं फाइनल एक बार मैं कोशिश करता हूं, मीन वाइल इन 30 सेकेंड्स टू कनेक्ट माई स्क्रीन, देन आई विल टेल, अदरवाइज आई, मैं ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है, कुछ है तो बताओ। आशीष जी, आर यू ऑन द कॉल? आई थिंक कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्या हमारी तरफ से दिक्कत है क्या? मैं चेक करता हूँ सर एक बारी। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज सर पूछिए। लिंक ओपन है सर। ओपन है ना? हाँ ठीक है। सो और किसी को मैथ्स, किसी को लेके, हाँ, किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। वो 1 साल दिया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैथ्स मेरे लिए सही नहीं रहेगा, ये दिया, लेकिन ठीक है। अभी विल बी टोटली स्टिकिंग टू बीपीएससी वाला बात, अभी जो प्रीलिम्स है 2 दिन, मतलब उसके बारे में विल डिस्कस, बाद बाकी विल बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर सेशन, कुछ भी और ये है तो बताओ, मतलब एनीथिंग यू वांट। हाँ, टेस्ट नहीं करना है, एकदम एकदम सॉर्टेड, टेस्ट नहीं करना है अब तुमको देखना है तो देखो, सिर्फ पीवाईक्यू देखो, करंट अफेयर्स देखो, साइंस देखो, और जो मतलब मतलब लास्ट मोमेंट में, मतलब जो ऐसे तुमने कुछ बना रखे हैं अपने, जैसे आर्टिकल्स देख लिया, वैसे वैसे चीज, टेस्ट नहीं देखना है। टेस्ट का तुमने नोट्स वोट बनाया तो ठीक है, टेस्ट तो करना ही नहीं है अभी, एकदम सिंपल बात, सिंपल हिसाब। करंट अफेयर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज करें, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या, शुभम शुभम, वो जो मैंने बिहार गवर्नमेंट का सोशल मीडिया पोस्ट डाला है ना, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हो रहा है वो कवर्ड है ऑलमोस्ट, है ना। तो अगर आपने कहीं से नहीं किया है तो तुम वहां से कर लो। हाँ ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया, बिहार बजट एंड सर्विस, बहुत बढ़िया। मैं एक बार देखता हूँ, मैंने एक बार वीडियो बनाया था 2011 सेंसस बिहार का, इफ इट इज अवेलेबल आई पोस्ट, मेरे को मिल नहीं रहा है,
तो आप लोगों ने बिहार 2011 सेंसस भी कर लेना यार, वो क्वेश्चन नाउ एंड देन पूछ ही देते हैं, कभी किसका ज्यादा है किसका कम है, और मैंने वो एक बार देख लेना उसको, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी कवर किया और क्या करना, देखो बिहार स्पेशल में हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे वही है कि अगर मान लो मैं पूछूंगा कि माइका कहाँ मिलता है बिहार में, तो बताओ, 2-3 सवाल मैं पूछ रहा हूँ। और भी और उसके बाद जो गंगा नदी है कितने जिला से जाती है बताओ, गंगा नदी कितने जिला से जा रही है, और पहला पहला जिला कौन है, आखिरी जिला कौन है, बता सकता है कोई, पहला जिला कौन है, आखिरी जिला कौन है? ऐसा 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 सवाल आएगा। अभी बिहार में सबसे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है बताओ? बिहार में पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? सबसे छोटा एरिया किसका है? सबसे ज्यादा लिटरेसी किसमें है? कौन से लिटरेसी सबसे ज्यादा है? बिहार में विक्रमशिला जो है सेंचुरी कहाँ है? बिहार का नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्क हैं टोटल बिहार में? अभी बायो इथेनॉल प्लांट्स बन रहे हैं, मतलब कितने बायो इथेनॉल प्लांट्स बिहार में, मतलब कि कौन कौन सा जिला में बने हैं, ऐसे दे देगा कि किन किन जिला में बायो इथेनॉल प्लांट्स हैं, उसमें आप देखो, है ना। क्योंकि अब वैसा वाला भी क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा एक और बात, तुम लोगों ने ये बात पूछी नहीं, मेरे को पता नहीं हाउ मच आर यू अवेयर अबाउट दिस। जब तुम्हारे पास 70th बीपीएससी वाला पेपर खोलना सब लोग, 13 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ है, सब लोग खोलो जरा, खोल लिया क्या? उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब ऑब्वियसली सेट पे डिपेंड करेगा, मैं ये बुकलेट सीरीज जी का बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन है ये, जैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड, ठीक है। अब देखो भाई इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन है, फिर सर मतलब ये करने बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखो ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो टोटली अलग था, है ना, एग्जैक्टली आदर्श एकदम बढ़िया। अब रेडियो एक्टिविटी, अब ऐसे क्वेश्चन में तुमको घबराना नहीं है। अगर मान लो तुमको एक बात तो समझ में आ गई, मान लो तुमको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थोड़ा तो पता होगा एकदम, एक चीज देखना है कि भाई देखो, अगर तुमको नहीं पता, एकदम नहीं पता, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं एकदम नहीं पता, ठीक, इसका मतलब एक तो समझ में आता है कि भाई तीन चीज में से एक ही गलत है, ठीक है, एक ही गलत है। अब गैस करते हैं, जो शायद नैन्सी पूछ रही थी या कोई तो पूछ रहा था, कैसे करते हैं। मैं देखूंगा यार कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मैं सोचूंगा भाई कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट कंपोजिशन मतलब ठीक है, मतलब आसपास रिलेट किया जा सकता है, तो मैं मान के चलूंगा एक और दो तो साथ में ही होगा। तो पहला ऑप्शन कट जाएगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा, तीसरा ऑप्शन बी और सी में से अब मेरे को हटाना है, ठीक है बाय। अब बी और सी में से मेरे को देखना है, अब मैं देखूंगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मेरे को पता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी में तो पूरा यूरेनियम और ये सब बहुत एडवांस कंसेप्ट था, बाद में आया था। तो भाई अगर हटाना ही है, मान लो तुमको मल्टीपल प्रोपोर्शन भी नहीं पता, देन ऑल्सो यूल बी ट्राइंग टू, भाई ठीक है यार, आई विल गो विद अ लेस हार्मफुल, मतलब जहां पे लेस गेस करना पड़े, ठीक है। तो फिर मैं ये आंसर ऐसे कर लूंगा, तो घबराना नहीं है। बात समझना, अगर तुम्हारा पहला पेपर एकदम मल्टीपल ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, अपना दिमाग मत लगाना मल्टीपल ऑप्शन में, उसको क्वेश्चन को छोड़ना शुरू में, ठीक है। क्योंकि शुरू में पिच पिच पे टिकना है, मतलब आप किससे स्टार्ट करो, आप साइंस से स्टार्ट करो, मैथ से स्टार्ट करो, पॉलिटिक्स से स्टार्ट करो, 10-15 क्वेश्चन तुम्हारा एक बार जब सही हो गया ना, तुम आराम से फिर उसको गेम को ले जाओगे आगे। मतलब 10-15 क्वेश्चन के बाद तुम अपना दिमाग लगाना शुरू करना, एकदम शुरू फर्स्ट क्वेश्चन से ही अपने आप को एकदम टेंस नहीं कि भाई इलिमिनेट कर देते हैं चार, ये नहीं, क्योंकि कहीं अगर चूक हुई तो तुम घबराहट में आओगे। देखो घबराहट ही सबसे बड़ा दुश्मन है प्रिलिम्स का, मैं बार बार कह रहा हूं, एकदम ये निश्चित बात है। तुमको लग रहा होगा कि फालतू का ज्ञान, पर तुम जब पेपर दे के आए होगे और जब दोबारा देने जा रहे हो तो तुमको लगेगा कि भाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं तुमको सब्जेक्ट पढ़ाने आया ही नहीं हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अब एग्जाम में तुमको घबराहट हुई तो मेरा बात याद रखना और मेरे को बताना हुआ कि नहीं। अगर घबराहट जहां हुआ, टेक अ पॉज ऑफ 5 सेकेंड्स, ठीक है भाई कुछ नहीं करूंगा मैं, 5 सेकंड बैठूंगा, रीगेन योर सेल्फ एंड देन स्टार्ट। पलटो पेपर, उल्टा पुल्टा करो, जरूरी नहीं है शुरू से सॉल्व करना है, पलटो, देखो कहां पे तुमको आ रहा है, सर्च दैट पोर्शन वेयर यू आर कंफर्टेबल। 10-15 क्वेश्चन जैसे ही तुम सेट किए, तुम्हारा आगे का क्वेश्चन बन जाएगा, अगर हल्का भी, क्योंकि मैं बताया ना 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स वगैरह से, जिसमें 3 मेरे सही हो गए थे। क्यों सही हुए थे? क्योंकि अब मैं कॉन्फिडेंस से खेल पा रहा था कि चलो ठीक है यार, हो सकता है, ये हो सकता है।
पर पहले मैं हो सकता के लेवल पे ही नहीं था, मैं अपने आप पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, मैं फेंटली अगर पढ़ा हूं। हाँ, तो मतलब जो तुम्हारा फेंट मेमोरी है ना, वो तभी यूज हो पाएगा जब तुम मतलब सब कॉन्शियसली कॉन्फिडेंट हो। अगर तुम सब कॉन्शियसली घबरा गए तो तुम नहीं यूज कर पाओगे यार फेंट मेमोरी। उसके बाद वही होगा कि जो 4 दिन पढ़ा है वही, और 4 दिन वाला तो नॉलेज काम नहीं आता भाई। नॉलेज तो तुम्हारा साल भर का है ना यार, वो काम आएगा। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था। अब देखो इस सब क्वेश्चन है, जैसे अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन सब देख रहे हैं क्या? व्हेन वाज द अंडर सी केबल बेस्ड चेन्नई अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड एंड डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी? ये क्वेश्चन देख रहे हैं क्या सब लोग? एक बार देखो, सेट जी में क्वेश्चन नंबर 5 है। पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू शेयर, आई जस्ट 10 सेकंड लो, इस क्वेश्चन को देखो। 2-3 क्वेश्चन के टाइप मेरे को बताने हैं जो कि हेल्प कर जाएगा तुमको एग्जाम में, देन आई एंड द सेशन। हाँ, स्किप, आदर्श ने कहा स्किप करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन देख रहे हो? एनीवन हु वांट्स टू, इसका सही आंसर क्या है पहले ये बताओ। यस, आई एम एबल टू शेयर, वेरी गुड। तो आंसर है डी है, राइट। तो मेरा बस यही हिसाब है, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि देखो, अगर एक ऑप्शन तो तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है, एक ऑप्शन तो कट जाएगा, ठीक है। अब तुमको यहां पे देखा जाए 15 अगस्त, 10 अगस्त, मैं देखो मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता ये आंसर सही है कि गलत है, तुम बताना, कोई देख के मेरे को बताओ कि वेन, नहीं नहीं ये लॉजिक नहीं, मोदी जी वहां नहीं होंगे, नहीं नहीं। अरे भाई वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी तो कर सकते हैं। वेन वाज अंडर सी केबल डेडिकेटेड एंड, मतलब है ना, ये लॉजिक भी तो हो सकता है। तो ठीक है, दैट वाज मतलब पूरा जेम्स बॉन्ड टाइप का ये था, पर ठीक है। तो मैं बस ये सोचूंगा कि भाई मतलब इस सिमिलर, ये देखो पेपर कैसे बनाया जाता है, पेपर जो है सबके लिए बनाया जाता है, जो कम पढ़ के आया उसके लिए भी, जो पढ़ के आया उसके लिए भी। मान लो किसी ने ये न्यूज पढ़ा हो, वो उसको कंफ्यूज करना चाह रहा है, भाई तुमने अगस्त ही पढ़ा था ना, 10 अगस्त 2019 पढ़ा था कि भाई 10 अगस्त 2020 पढ़ा था, सोचो तो जरा। तो पेपर उनके लिए भी बनाया गया जो पढ़ के आए, है ना। तो सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस आंसर्स में से होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक लाओगे ये होगा, ठीक है। अब जैसे मतलब अब ये सब वाला क्वेश्चन, भाई ये सब क्वेश्चन कोशिश करना ना गलत हो, मतलब अब मैं जा नहीं रहा हूं इस क्वेश्चन में। अब जैसे यहाँ पे देखो ये सब पूछा गया है, तो मतलब एक बार क्वेश्चन जरूर जाके देखना, क्योंकि अब तुमको जब भी, अब तुम रिवाइज जो कर रहे होगे ना, तो उससे तुमको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भाई किस, अब देखो ये सब जो है कितना कॉमन क्वेश्चन है, कितनी बार पीआईक्यू में आ रखा है। तो हम इन सब चीज के लिए लास्ट मोमेंट पे मत घबराओ, क्योंकि तुम ऑलरेडी पढ़ रखे हो। जब समय आएगा तुम यू विल बी एबल टू डू, घबराना नहीं है ये सब क्वेश्चन के लिए, ये सब क्वेश्चन के लिए घबराना नहीं है। अब ये सब क्वेश्चन के लिए घबराना नहीं है ना, क्योंकि जो पढ़ रखा है। अब ये जो करंट अफेयर्स वाला है उसको अभी देखेंगे। करंट अफेयर्स मैं आपको यही दिखा रहा था, जस्ट गो थ्रू करवा देता हूं। देखो ये वाला सबको दिख रहा है, 5 मिनट लूंगा, मतलब इस डॉक्यूमेंट को जो जो इंपॉर्टेंट है वो दिखा देता हूँ। जैसे इसमें क्या क्या, हीरो एशिया कप कहाँ हुआ भाई, राजगीर, बस इतना ही जानना है, ठीक है। 29 अगस्त से 7 सितंबर, ठीक है, बहुत फ्लैगशिप था। इसको देखेंगे कि अच्छा ठीक है, इसमें बहुत बताया गया है। राजगीर यहाँ पे देख रहे हैं, एशिया रग्बी। अब देखो एशिया रग्बी U27, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका जो ये है, ये अशोका लिखा हुआ है इस पे, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही ऐसे बस करना होता है यहाँ पे। अब कभी कभी बजट में भी पूछ लेता है कितना बजट दिया, तो आप अब इस पे मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से आपको बस ये बिहार म्यूजियम बिनियाले 2025 किसके साथ हो गया भाई, इंडोनेशिया के साथ। ये देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई इंडोनेशिया के साथ है, ठीक है। और ये सब लोग आप कर रखे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मैंने बहुत ब्रीफ में सब कुछ किया, तो एकदम इसको 1 घंटा 2 घंटा दोगे आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मदोरा रेल जंक्शन कारखाना, है ना, कि भाई ऐसे देख लिया, ऐसे पूछ सकते हैं कि कहाँ आया है नहीं आया है। बस इसमें देख लो, जैसे मुझे एक क्वेश्चन लगता है ये वाला काफी इंपॉर्टेंट लगता है कि किसके साथ एमओयू हुआ था। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन से स्मॉल मॉड्यूलर स्टार्ट हुआ है कि नहीं, पहला परमाणु संयंत्र, ठीक है। और ये वाला देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया। मतलब बस एक बार गो थ्रू कर लो, मतलब तुमको रटने नहीं बोल रहा हूँ। एक बार तुम देखे रहोगे ना, तो अब तुमको मुजफ्फरपुर बार बार दिख रहा है, वेस्ट चंपारण, पूर्णिया, तो इन सब में से ही ना कोई आंसर होगा। कोई तो आंसर, बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन, तो इन सब से अब क्या देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। अब कहेगा कि भाई इनमें से चूज करो, तो भाई तुम चूज कर लोगे, है ना। फिर उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा मैंने ऐसे करके दिया हुआ है, तो भाई याद रहेगा ना, बक्सर और यहाँ वेस्ट चंपारण। तो भाई ये दिमाग में अब छप गया, तुमको रटना नहीं है, तुमको बस 10 सेकंड तुम दिए कि हाँ हाँ भाई ठीक है, SEZ यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ है, बढ़िया आगे बढ़ गए, ठीक है। बिहार लार्जेस्ट फॉक्सनोट प्रोड्यूसर इन इंडिया, ये तो पता ही है। फोर्थ लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसर, ये सब पता है। हाँ, ये वाला भी मेरे को सही लगा कि रशियन आर्मी के साथ जो है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको लेके रशियन आर्मी स्ट्राइड्स फॉरवर्ड बूट्स इन, कहां बना भाई, हाजीपुर।
तो ऐसे गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। ये एक बार टिकुली, एक बार मतलब बस एक बार बस जस्ट गो थ्रू कर लो, बहुत लोड नहीं आएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज ये सब पहले कर रखे हैं, मतलब ये सब आप लोग कर चुके होंगे, है ना। ये सब आप लोग कर चुके होंगे। फोमो नहीं देना है, क्योंकि देखो जो पीवाईक्यू किया, मैं बस पीवाईक्यू दिखा रहा हूँ। तो पीवाईक्यू एक बार बस गो थ्रू कर लेना, जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेना कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ताकि तुम्हारा एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है ना। मतलब ऐसा क्वेश्चन ही है ये कि भाई ठीक है पूछ देंगे दोबारा, और ये स्टैटिक है पूरा। तो अब एकदम टाइम को एकदम डिवाइड कर लो। मैंने क्या बोला है भाई, मैथ्स प्रैक्टिस करना है, करंट अफेयर्स अपना रिवाइज कर लेना है, स्टैटिक को लो प्रायोरिटी में रखो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ रखा होगा। आज कर सकते हो, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, उस टाइप के ये करो, इकोनॉमिक सर्वे इसको करो, इस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज करो, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बताओ। आई थिंक आई हैव गिवन यू अ फेयर ओवरव्यू अबाउट व्हाट शुड बी डन इन द एग्जामिनेशन। और कुछ भी और बताना है तो बताओ। चलो, एनीवन कैन स्पीक, अभी आराम से बोल सकते हो। माइंडसेट बार बार मैं बोल रहा हूँ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कुछ भी हो तो ऑल्सो यू कैन मैसेज मी, बताओ। और कुछ है, अदरवाइज विल एंड द सेशन। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, यस यस शुभम बताओ। तो सर लाइक अभी करंट अफेयर्स का इशू आ रहा है कि मैंने एक जगह का मैगजीन है उससे किया हूँ। हम्म पर अभी सर लास्ट हम्म टाइम पे इतना ज़्यादा फैक्चुअल है ना कि चीज़ें अंडरलाइंड भी हैं, हाईलाइटेड भी हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक वो चीज़ लग रहा है कि इतना बल्कि मैगजीन लास्ट टाइम पे भी कैसे बैलेंस करूँ। स्टैटिक भी थोड़ा बहुत रिवाइज करना है, बाकी ये भी करंट अफेयर्स तो काफ़ी सारा मुझे रिवाइज करना भी लग रहा है। देखो तो तुम इसमें क्या मुझे करो ना, मैं बता रहा हूँ क्या हिसाब रखो। आज कितने दिन बाकी हैं, अभी ट्रैवल अभी तुम लोग का दिया नहीं है ना, एग्जैक्ट सेंटर कहाँ है, मतलब जगह बता दिया पर सेंटर एग्जैक्टली नहीं बताया ना। नहीं, बस 12 को ट्रेवल करना पड़ेगा हम लोग को, मतलब 12 12 को को एक ट्रैवल दिन करना पड़ेगा, हाँ करेक्ट का। करेक्ट। तो आज हो गया तुम्हारा 9, है ना। तो तुम एक काम करो, आज और कल 9, मतलब आज का जो समय बचा हुआ है और 10, ठीक है। तुम स्टैटिक कर लो। तुम 11 का पूरा समय करंट को दे दो, क्योंकि करंट ऐसा चीज होता है ना कि तुम कितना भी पढ़ लो खत्म नहीं होगा। पर स्टैटिक तुमको पता है कि भाई मैंने इतना पढ़ा है, तुम इतना रिवाइज करेंगे। तो तुम आज और कल का समय पूरा स्टैटिक को दे दो, उसके बाद जो समय बचा हुआ होगा तुम करंट को देना कि भाई जितना हुआ हुआ, ठीक है। जस्ट गो थ्रू करके पलट लिए, हाँ हाँ देख लिए देख लिए देख लिए, वैसे टाइप्स। ठीक है शुभम। ठीक है सर। और एग्जाम में चीजें ना रिकॉल हो जाती हैं, हाँ तो ऐसे एकदम में। होगा भाई, एकदम निश्चित बात है, मतलब निश्चित बात। इसका तो तुम एकदम आयोटा ऑफ डाउट मत रखो। श्योर। और किसी को कोई डाउट तो बताओ, अदरवाइज विल एंड द सेशन नाउ। ऑल गुड। ये बात बार बार मैं लास्ट टाइम फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम के दिन को शॉर्ट रखना है भाई, एकदम सॉर्टेड रखना है एकदम। वही, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैश है कि नहीं, एडमिट कार्ड प्रिंट है कि नहीं, कलर प्रिंट है कि, एकदम टेंशन मत लो भाई। कलर प्रिंट लेके जाओ, पेन है कि नहीं एक्स्ट्रा, पेंसिल ले जाना, पेंसिल जरूर ले जाना, पेन ले जाना, स्केल रख लेना, भले ही निकलवा दे तो निकाल देना, स्केल और रबर रख लेना। क्योंकि कभी क्यूब वाला क्वेश्चन, मतलब यू नेवर नो यार, मतलब ये सब चीज रख के एकदम ट्रांसपेरेंट वाले पाउच में ले जाओ, हटवा देगा कोई बात नहीं, वहीं छोड़ देना बाहर। नहीं हटवाया तो लेके, ये सब एकदम एकदम सॉर्टेड करके जाओ, है ना। और एकदम एग्जाम में कभी भी डाउट आए तो मेरा सेशन याद करना। क्या बोला हूं मैं भाई, टेक अ पॉज, 5 seconds पॉज, रिगेन योरसेल्फ, फाइंड द बॉल दैट यू वांट टू हिट फर्स्ट। पॉलिटी, साइंस, है ना, ये जो है लगभग लोग अच्छे से किए रहते हैं, तो इसको पहले फाइंड कर लो पेपर में। या मैथ्स, 10-15 क्वेश्चन सेट हो जाओ ग्राउंड पे, उसके बाद तुम्हारा सब कुछ याद आते जाएगा, ठीक है। वॉच का बहुत झंझट रहता है आदर्श, मतलब कभी उनका मन करेगा तो हटवा देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं हटवाएंगे, तो डोंट रिलाई, है ना। एकदम रिलाई मत करो वॉच देंगे कि नहीं है। यार मेरा तो हिसाब थोड़ा हायर अटेम्प्ट का होता है, आई नेवर सजेस्ट कि तुम जो है 130 से कम अटेम्प्ट करो, बट आई डोंट वांट टू गिव इट मतलब एकदम गोल्डन रूल नहीं, क्योंकि सबका इफिशियंसी मैटर करता है। बट इन एनी केस तुम नहीं अटेम्प्ट कर रहे होगे तो कोई और कर रहा होगा, तो मेरे हिसाब से यू शुड बी अटेम्प्टिंग थोड़ा सा ऑन अ हायर एंड ओनली, ठीक है। तो क्लोज करें सेशन। बेस्ट विशेस टू एवरीवन, विल अगेन मीट इन मेंस। सब लोग क्वालिफाई करो, एंड कुछ हो तो डीएम मी, आई विल बी रिप्लाइंग टू यू, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय।